हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से इस नए मैसेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं और प्रार्थना में लगे हुए हैं। प्रभु आप सभी लोग को बहुत ऐसा आशीष दें। आइए हम फिर से आप बात करें परमेश्वर के वचन से। मेरे प्रिय, परमेश्वर भला है, हम जानते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से बात करें। जैसे परमेश्वर के वचन में कहता है मेरे प्रियो कि जिस प्रकार से यीशु मसीह को क्रूसिफिक्शन से पहले, क्रूस में चढ़ाए जाने से पहले एक मैसेज की बात को बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, जो आप और हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि यीशु मसीह अपनी मृत्यु से पहले ही उन्होंने बताया कि मैंने विजय को प्राप्त किया है। अर्थात मैं बताने के लिए चाहता हूँ सारे चीज़ों में यीशु मसीह ये साबित कर दिए कि यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए विजय को प्राप्त कर दिया है। अर्थात आप और हम विजयी हैं। हमें ये मानना है, हमें विश्वास करना है मेरे प्रियो, ताकि हम उस चीज़ को अपने जीवन में देख सके और महसूस कर सके। ये तभी संभव है जब आप और हम अंगीकार करें और विश्वास करें। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मैं फिर से इंकरेज करने के लिए चाहता हूँ, उत्साहित करने के लिए चाहता हूँ कि यीशु मसीह के जब वचन को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, जैसे पाम संडे के विषय में बताया है। हम जैसे जानते हैं कि मेरे प्रियो आज पाम संडे है। पाम संडे के विषय में अर्थात जानते हैं मेरे प्रियो, हर एक जगह भारत में बनाया जा रहा है। भारत में, इंडिया में मनाया जा रहा है मेरे प्रियो। इसके साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में इस चीज़ को मनाया जा रहा है मेरे प्रियो। मैं बताने के लिए चाहता हूँ जो ये खजूर की त्यौहार है, जिसको कहते हैं पाम संडे है, ये क्या है, क्यों है, मैं इस चीज़ को मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं दूसरी बात ये कहने के लिए चाहता हूँ कि इस दिन का समय एक यादगार पल था मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह गधे की बच्चे पर सवार होकर के यरूशलेम में गए, यरूशलेम के मंदिर में गए, यरूशलेम में गए, अर्थात जहाँ परमेश्वर की आराधना होती थी मेरे प्रियो। वहाँ पर जब जा रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों ने उनका जय जयकार किया, उनका स्वागत किया। और मेरे प्रियो इतना ही नहीं, वे लोग खजूर की डाली लेकर के होशाना और जय जयकार करके बोलने लगे। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, आप सभी को फिर से कहने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह बताना चाहता था मेरे प्रियो कि वो राजाओं का राजा है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है मेरे प्रियो। लोगों को, संसार के लोगों को, जो पाप में है, अधर्म में है और जो अपने आप को धर्मी मानते हैं, सभी को यीशु मसीह बताना चाहता था मेरे प्रियो। आइए हम इस संदेश में चले। विशेष करके पाम संडे के विषय में हम मैसेज सुनेंगे कि पाम संडे, जो गधी की बच्चे को ही यीशु मसीह क्यों चुना। आइए हम बातचीत करेंगे कि गधी के बच्चे को ही क्यों चुना। आप और हमारे मन में ये विचार आता है मेरे प्रिय, यीशु मसीह चाहता तो वो घोड़े में भी सवार होकर के आ सकते थे। वो गधे को क्यों चुना? वो चाहते तो रथ में भी सवार होकर के आ सकते थे। विजय पर यरूशलेम के मंदिर में, यरूशलेम में वो जा सकते थे। मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, इसमें एक बहुत ही गहरी बात है। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं कि मेरे प्रियो इस पाम संडे में जो बनाते हैं वाकई में क्या है, आइए हम जानेंगे। यहाँ पर लिखता है, मत्ती का सुसमाचार मेरे साथ निकालेंगे। मैं बाइबल को खोल करके पढ़ाना चाहूँगा मेरे प्रियो, जो बाइबल में लिखा हुआ है। हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार उसकी 21वें अध्याय उसकी 1 से लेकर के मेरे प्रियो, जब हम पढ़ते हैं 12वीं आयत तक, बहुत ही अच्छी शब्दों में लिखा हुआ है। वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ। इस प्रकार से लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, एक जगह का नाम था बैतफगे, जैतून पहाड़ के पास, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा। 2 चेलों को जो यीशु मसीह के साथ में थे, उनमें से 2 चेलों को यह करके भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ में बच्चा तुम्हें मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, 2 चेलों को, इस सामने के गांव में जाओ। जब बैतफगे नाम के जगह के पास जब पहुंचे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, 2 चेलों को, कि गधी का बच्चा आपको मिलेगा, गधी भी साथ में मिलेगी, बंधे हुए मिलेंगे। क्या बताया मेरे प्रियो, मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ। यहाँ पर आगे लिखता है, उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ। यीशु मसीह ने कहा उन्हें खोल कर, गधी के बच्चे को खोल कर मेरे पास लाओ। यदि तुम में से कोई कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, प्रभु को इनकी जरूरत है, प्रभु को इनका आवश्यकता है। मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर जैसे हमने सुना
मेरे प्रियो तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यीशु मसीह ने कहा जब वो लाने के लिए नहीं देंगे तो इस प्रकार से कहोगे तो वो तुम्हारे लिए तुमको तुम्हारे साथ में उस गधी के बच्चे को भेज देगा। यह इसीलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मेरे प्रियो ये सब बातें जो ये घटनाएं थी वो सारी बातें ऑलरेडी स्क्रिप्चर ने पवित्र शास्त्र में लिखी गई हो चुकी थी। भविष्यवक्ताओं ने इस बात को अपने मेरे प्रियो बातों के द्वारा शब्दों के द्वारा बयां कर चुके थे। ये बातें पहले से ही प्रकट हो चुकी थी। जो ये घटना जो हम देखते हैं यीशु मसीह ने जिस प्रकार से कहा, मेरे प्रियो यह लिखता है सिय्योन की बेटी से कहो देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वह लादू के बच्चे पर। चेलों ने झाकर जैसा यीशु ने उससे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले, वह उन पर बैठ गया। मेरे प्रियो यीशु मसीह के बारे में बाइबल में बहुत पहले ही लिखी गई हुई थी कि यीशु मसीह जब विजय प्रवेश करने के लिए जब वो यरूशलेम की ओर जाएगा, ये सारी बातें पहले लिखी गई थी। और वो कौन होगा जो गधी के बच्चे में बैठ करके मेरे प्रियो यरूशलेम की ओर जाएगा, वो कौन होगा यह लिखी हुई थी। और गधे और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने मार्ग पर कपड़े बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती पीछे पीछे जाती पुकार पुकार के कहती थी दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई। लोग कहने लगे यह कौन है? लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। मेरे प्रियो मैं बताने के लिए चाहता हूँ ये बातें बहुत पहले लिखी गई हुई थी। यहाँ पर ये मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, यहाँ पर ये आप सभी को बताने के लिए चाहता हूँ कि यीशु मसीह को भविष्यवक्ता कई लोग कहते हैं। यहाँ पर बाइबल में की बातें बताई गई है और साफ शब्द में कहने के लिए चाहता हूँ कई लोग कहते हैं दाऊद के संतान। मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो यहाँ की बताने के लिए ये चाहता हूँ आप सभी को कि पीढ़ियों की जो उनके पूर्वज थे उस प्रकार से यहाँ पर लोग कहते हैं। और साफ शब्दों में कहने के लिए चाहूँगा यीशु मसीह यहाँ पर बताने के लिए चाहता था मेरे प्रियो कि वही राजाओं का राजा है, वही नम्र है, वही दीन है। जब भविष्यवक्ताओं की किताब में से एक है यशायाह की भविष्यवक्ता की किताब, वहाँ पर इस प्रकार से विवरण दिया हुआ गया है। आप सभी को बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब देखते हैं यशायाह की भविष्यवक्ता की किताब में जब देखते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है साफ शब्दों में, आप सभी के बीच में पढ़ने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में 9वीं अध्याय उसका 6वीं अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया और प्रभुता उसकी कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मेरे प्रिय भविष्यवक्ता यशायाह भविष्यवक्ता ने साफ शब्द में कहा है कि यहाँ पर कहा पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार होगा। वो कोई और नहीं अर्थात यीशु मसीह के ही बारे में बताया है मेरे प्रिय जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था। सेम इसी प्रकार से एक दूसरी भविष्यवक्ता के बारे में बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, आप सभी के बीच में रखना चाहूँगा। जब जकरिया भविष्यवक्ता के विषय में बताया गया है, उन्होंने भी यहाँ पर यही बात कही है मेरे प्रियो। यहाँ पर जकरिया भविष्यवक्ता की किताब में उसका 9वीं अध्याय उसके 9 में जब पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मेरे प्रियो यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है वो गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, अर्थात जो भविष्यवक्ताओं ने कहा था मेरे प्रियो वो सारी बातें पूरी होगी, अर्थात वो कोई और नहीं शांति का राजा होगा। मैं आप सभी को कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, जितने लोग सोचते हैं मेरे प्रियो कि ये परिस्थिति इसमें आप जैसे आपके लाइफ में आपके जीवन में समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, मैं कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, जब मत्ती के सुसमाचार उसकी 21वीं अध्याय उसकी फर्स्ट में जो ऊपर पढ़ेंगे तो हेडिंग में साफ शब्द में लिखा है यरूशलेम में विजय प्रवेश। ये विजय प्रवेश क्या है मेरे प्रियो? ये विजय प्रवेश वो है जो मैं बताने के लिए चाहता हूँ, एक राजा है जो बिना लड़े ही
एक राजा है जो बिना शारीरिक लड़े ही विजय को प्राप्त किया है। अर्थात उन्होंने साबित कर दिया मेरे प्रियो, कोई ऐसा राजा, कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो बिना लड़े विजय प्राप्त किया हो। अर्थात मैं यह कहने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि उन्होंने वो राजाओं का राजा है। अर्थात उन्होंने यरूशलेम में प्रवेश करने के साथ साथ वो दिखाया कि प्रभु यीशु मसीह शांति का राजा है। वो सारे चीजों में विजय को प्राप्त कर चुका है। मेरे प्रियो, वो नम्र है और दीन है। यहाँ पर एक बात को कहने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह इस पाम संडे के अवसर में यीशु मसीह गधे के बच्चे में ही क्यों चढ़कर यरूशलेम गया? वो घोड़े में जा सकता था, हाथी में जा सकता था और किसी जानवर में, शेर में जा सकता था, लेकिन मेरे प्रियो वो गधी के बच्चे में ही क्यों गया? एक खूबी बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि जब सामाजिक दृष्टि से लोगों में देखा जाए तो गधी के बच्चे, जो गधा होता है, उसे अशुद्ध माना जाता है, उसे अशुद्ध माना जाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये साबित करना चाहता था कि वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, इसीलिए यीशु मसीह ने गधी के बच्चे का चुनाव किया, जो संसार में तिरस्कृत किया हुआ है, संसार में जिसका कोई गिनती नहीं है, संसार में कोई किसी का, समाज में कोई गिनती नहीं है, समाज में कोई उसका जुटाव नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे पशु को चुना। ताकि मैं बताने के लिए चाहता हूँ, जब गधी के बच्चे ऊपर में यीशु मसीह सवार होकर जा रहे थे, बाइबल बताती है, मत्ती का सुसमाचार 21 अध्याय में इस प्रकार से बताती है, जब ये जा रहे थे तो मेरे प्रियो सभी लोग अपने अपने कपड़ों को रास्ते में बिछाए, और इसमें यीशु मसीह नहीं चला बल्कि गधा चला। अर्थात सोचिए, जब यीशु मसीह जिसके जीवन में आ जाता है, विजय देने वाला परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह, समस्याओं को, समाज से तिरस्कृत हुए लोगों को, बीमारी से तिरस्कृत हुए, बीमारी से समस्या में पड़े हुए लोगों को, जिसके जीवन में यीशु एक बार आ जाता है, मेरे प्रिय बताने के लिए चाहता हूँ, उनका जीवन, उनका समय बढ़कर हो जाता है। वो अपने जीवन में विजय को प्राप्त करता है। वो इसलिए होता है यीशु मसीह उनके जीवन में आने से। ठीक उसी प्रकार गधे के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह सवार होता है। मेरे प्रिय, बताने के लिए चाहता हूँ, गधा का यहाँ पर नाम बढ़ जाता है। उसके सामने में लोग क्या करते हैं? कपड़े को बिछाते हैं। गधी का बच्चा उसके ऊपर में होकर के जाता है, यीशु उसके ऊपर में बैठ करके जाता है। और मैं बताने के लिए साफ साफ चाहता हूँ मेरे प्रियो, गधी का बच्चा जो होता है, गधे जो होता है, नम्र होता है, दीन होता है, अपना मालिक को पहचानने वाला। बाइबल बताती है मेरे प्रियो, कोई पहचाने या ना पहचाने, कोई माने या ना माने, लेकिन गधा ऐसा होता है, ऐसा जानवर है मेरे प्रियो, हर पल हर समय गधा अपने मालिक की सुनता है, हर समय अपने मालिक को मानता है, उसे नम्र माना जाता है। मेरे प्रियो, वो एक नम्र पशु के समान है। वो उसको देखा जाता है मेरे प्रियो, वो संसार में, समाज में, लोगों के बीच में वो बड़े ही तिरस्कृत या अशुद्ध पशु माना जाता हो, लेकिन यीशु मसीह ने उस पर सवार होकर के उसका नाम बढ़ाया, ईमान बढ़ाया। मेरे प्रियो, उसका नाम बढ़ने के साथ साथ मैं बताने के लिए चाहता मेरे प्रियो, जब भी यीशु मसीह का जिक्र होता है यहाँ पर कि यीशु मसीह को विजय प्रवेश करने के लिए जाना पड़ा, यीशु मसीह गधे में सवार होकर, गधे के बच्चे के ऊपर सवार होकर गया। मैं बताने के लिए चाहता हूँ, गधे के बच्चे का जिक्र जरूर होता है। यदि आप और हमारे जीवन में यीशु मसीह आते हैं मेरे प्रियो, जिस प्रकार गधे का बच्चे का नाम नहीं था, ईमान नहीं था मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो, उसको अशुद्ध समझा जाता था, लेकिन मैं बताने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह आने के कारण यीशु मसीह का नाम तो आता है, साथ ही साथ गधे का बच्चे का भी नाम आता है। अर्थात मैं बताने के लिए चाहता हूँ, यीशु मसीह ने उस जानवर का नाम को बढ़ाया नहीं। मैं बताने के लिए चाहता हूँ, यहाँ से यीशु मसीह ये बताना चाहता था, जिस प्रकार मैं नम्र और दीन हूँ, जिस प्रकार मैं नम्र और दीन हूँ, राजाओं के राजा होकर के भी, ठीक उसी प्रकार जिस पर मैं सवार हो रहा हूँ वो भी नम्र है। और प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता था मेरे प्रियो, कि मैं बताने के लिए चाहता था, जो अशुद्ध है संसार में, जो तिरस्कृत है संसार में, किसी को जगह नहीं दिया जाता है, जिस प्रकार गधा को नहीं दिया जाता था, वो यीशु मसीह जगह दे करके मेरे प्रियो उसका नाम को बनाया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपके जीवन में ठीक उसी प्रकार हो सकता है गधे की लाइफ के जैसा हो। आप समाज में, लोगों में, परिवार में तिरस्कृत किए हुए हैं, टूटे हुए लोग हैं, परेशान हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने सारे चीज में आपको विजय प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य दिया है। यीशु मसीह ने विजय को प्राप्त किया है।
ताकि आप विश्वास करें कि मैंने विजय को यीशु मसीह में प्राप्त किया है, मैंने इस सब में जय को प्राप्त किया है। मेरे प्रिय, जब आप विश्वास करें और अंगीकार करें अपने जीवन में, आप विजय को प्राप्त करेंगे। चाहे आपकी परिस्थिति कैसा भी हो, यीशु मसीह जब आपके जीवन में आता है, आप अंगीकार करते हैं, यीशु मसीह आपको उद्धार देता है। आप विश्वास करते हैं, यीशु मसीह आपको उद्धार देता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का मकसद यहाँ ये था कि यीशु मसीह जो समाज में लोगों के बीच में जो तिरस्कृत हैं, जो किसी काम के लायक नहीं समझे जाते हैं लोगों के बीच में, प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को पढ़ाना चाहता है, ऐसे लोगों को ज्ञान देना चाहता है, ऐसे लोगों को प्रभु समझ और बुद्धि और उनका नाम को ऊंचा करना चाहता है। मेरे प्रियो, मानव जाति को यीशु मसीह बचाने तो आया, लेकिन मैं बताने के लिए चाहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह ये बताना चाहता था कि परमेश्वर नम्र और दीन और उद्धार करने वाला है, वो शांति का राजा है। मेरे प्रियो, इसीलिए पाम संडे को एक प्रकार से देखा जाए तो विजय का दिवस बनाया जाता है। विजय का दिवस स्टार्ट किया यीशु मसीह ने इस दिन से। मेरे प्रियो, अपने लोगों को बता दिया कि वो शांति का परमेश्वर आप और हमारे बीच में आ चुका है और कार्य कर रहा है। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में अशांति को महसूस करते हैं, आप अपने जीवन में निराशा को महसूस करते हैं, यदि आप अपने जीवन में असफलता को महसूस करते हैं, यीशु मसीह को विश्वास करिए कि यीशु मसीह ने मेरे लिए विजय को प्राप्त किया है, मेरे लिए जय को प्राप्त किया है। आप विश्वास करें, अंगीकार करें। चाहे बीमारी से आप असफलता को प्राप्त किए हो, आपकी आर्थिक स्थिति से आपको असफलता को प्राप्त किया हो, आप विश्वास करें और अंगीकार करिए, मैं विजय को प्राप्त किया हूँ, मैं विजय को प्राप्त किया हूँ। आप अपने जीवन में परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर की उन्नति को देखने पाएंगे। मेरे प्रियो, आप सभी को मैं इस मैसेज से इंकरेज करना चाहता हूँ, उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप विश्वास करें कि यीशु मसीह ने जिस प्रकार गधी के बच्चे में सवार होकर के यरूशलेम में प्रवेश किया, अर्थात जो लोग जब एक राजा जब जीतने के बाद मेरे प्रियो अपने देश में, अपने एरिया में जब आता है, उसके प्रजा के लोग जय जयकार करते हैं, जीत का एक डंका बजाते हैं, उसी प्रकार यीशु मसीह का भी जब यरूशलेम में प्रवेश करता है, लोग जय जयकार होशाना करते हैं। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाता है मेरे प्रियो, अपने जीवन में आप आनंदित, खुशी और जय को महसूस करने पाए। ऐसा विश्वास करिए मेरे प्रियो, ताकि प्रभु आपके जीवन में कार्य करने पाए। पाम संडे के द्वारा आप सभी को मेरे प्रियो यह मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो खजूर त्योहार मनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह इस पाम संडे के दिन से आपको विजय को दिया है। आपको घोषणा करना है, यीशु मसीह का जय ही नहीं है परंतु आप और हमारा है। यीशु मसीह ने हमारे लिए जय को प्राप्त किया ताकि आप और हम फाइट ना करें, आप और हम एक विजय का जीवन को व्यतीत करने पाए। परमेश्वर इस वचन से, इस मैसेज से आप सभी को आशीष दे मेरे प्रियो। आप सभी लोग आशीषित रहे। तब तक के लिए मैं आप सभी से इजाज़त लेना चाहूँगा। मेरे प्रियो, मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं नए मैसेज आप सभी के बीच में रख सकूं और परमेश्वर के नए वचन से आप सभी को इंकरेज कर सकूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तब तक के लिए जय मसीह की।